जो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन किस में आता है, किस किस के अंदर डबल मेम्ब्रेन रहता है, किस किस के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, और किन ऑर्गेनेल्स के अंदर टोटल मेम्ब्रेन ही रहता है। चलो समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है ना, डबल मेम्ब्रेन रहता है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन रहता है। उसके साथ गोल्गी बॉडी वो भी डबल मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस भी वो भी डबल मेम्ब्रेन रहता है। उससे आसान तरीके से याद रखेंगे तो ECG-NM, ECG-NM, ठीक है। E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, G फॉर गोल्गी बॉडीज, N फॉर न्यूक्लियस एंड M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन कौन रहता है, लाइसोसोम रहता है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और पेरोक्सिजम भी सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। लेकिन किनके अंदर टोटल मेम्ब्रेन ही नहीं रहता है, एक तो राइबोसोम्स के अंदर, राइबोसोम का भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है, मेम्ब्रेनलेस रहता है। उसके साथ सेंट्रियोल्स में मेम्ब्रेन नहीं रहता है, यानी कि राइबोसोम, सेंट्रियोल्स और हमारा जो न्यूक्लियोलस, इसके अंदर मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड और क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक क्या है ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल्स। जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो खुद ब खुद अपना खाना वो बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो राइबोसोम यानी प्रोटीन सिंथेसिस खुद ब खुद कर सकता है वो, ठीक है, उसके पास वो मशीनरी है। राइबोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। उसके साथ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन लाइसोसोम के अंदर डीएनए पाया नहीं जाता, वैक्यूल्स के अंदर भी डीएनए पाया नहीं जाता। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद ब खुद कर पाएंगे, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। और एक बात देखिए, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होना, एरोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है, जो कि एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, जो टू फॉर्म वेरियस एटीपी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन से प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्सट्रैक्ट करके एटीपी फॉर्म कर देता है, किनके अंदर पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम हमने पढ़े, लाइसोसोम एक तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले, एग्जाम में आया था 2016 में। लाइसोसोम के अंदर यानी कि लाइसोसोम का डबल मेम्ब्रेन रहता है या सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। तो सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर कितने प्रकार का एंजाइम्स रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स 50 टाइप्स, 50 प्रकार का वो एंजाइम उसके अंदर रहता है। ये जो हाइड्रोलिक, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, कौन से मीडियम में वो एक्टिव रहते हैं, वो एसिडिक मीडियम में वो एक्टिव रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, एसिड हाइड्रोलाइजर्स, एसिड हाइड्रोलाइज भी बताया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल मिलता है वो काइटिन से ही बनता है। लेकिन माइकोप्लाज्म में क्या होता है ना, वॉललेस, उसके अंदर वॉल ही नहीं है, वो वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है। सियानोबैक्टर में क्या होता है, सियानोबैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट रहता है, लैक ऑफ फ्लैजेला। लेकिन न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है ना, आरएनए सिंथेसिस में बहुत हेल्प कर रहा है। उसके बाद 2016 में और भी क्वेश्चन आया था, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कौन से सेल में प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रोड्यूस कर रहा है। यूकैरियोटिक यानी प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल भी हो जाता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, किनके अंदर ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है। इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन
फॉर्मेशन ऑफ सिक्रोटरी वेसल्स, सिक्रोटरी वेसल्स फॉर्मेशन करने के लिए वो गोल्गी बॉडी में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है देखिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड और प्रोटीन सब्सटेंसेस किसे भेज देता है, गोल्गी बॉडी को भेज देता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, उसे रिसीव कर देता है। गोल्गी बॉडी रिसीव करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, इट मॉडिफाई देम एंड पैक देम इनटू ए सिक्रोटरी वेसल्स, उनके अंदर वो पैक करके अलग अलग रखता है। ये होता है गोल्गी बॉडी। अभी देखिए, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहता है। देखिए, लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन रहता है और डबल मेम्ब्रेन, कौन सा डबल मेम्ब्रेन नहीं है, वो है सिंगल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिजम रिलेटेड क्या रहता है ना, पेरोक्सिजम वो फोटो रेस्पिरेशन भी रहता है। और ट्रू राइबोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम्स विथ सेंट्रोमियर एट वन एंड, दैट इज टेलोसेंट्रिक। थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के अंदर यानी कि थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कौन है, वो एक तो सिस्टर्नी है, ट्यूबुल्स है एंड ट्यूबुल एंड लामेला। माइटोटिक स्पिंडल में क्या होता है ना, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये सब 2016 के क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। ये भी सब नोट कर लीजिए, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काम में आने वाला है। अभी ट्राई करते हैं और 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद क्लास हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था, ऑर्गेनेल विदिन organelles within organelles, ये क्या है, इनके अंदर तो मेम्ब्रेन नहीं रहता। ये इसका जो आंसर होता है वो राइबोसोम रहता है। राइबोसोम्स एक तो मेम्ब्रेनलेस रहता है, ठीक है। अभी ग्रास होपर जो एब्डोमेन उसे देखा जाए, किन के अंदर वो ऑब्जर्व किया जाएगा, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये भी क्वेश्चन आया था, ग्रास होपर जो ऑब्जर्वेशन, ग्रास होपर एब्डोमेन, ग्रास होपर एब्डोमेन का जो एक्सटर्नल फीचर हम किन में देखें, वो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ग्रास होपर का जो एब्डोमेन, हम उसका जो एक्सटर्नल फीचर कौन से माइक्रोस्कोप देखेंगे, डिसेक्टिंग, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। इन बैक्टीरिया अंदर कौन सा साइट ऑफ रेस्पिरेशन किधर है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन मेजोजम का अंदर देखा जाता है, मेजोजम अंदर देखा जाता है। सेल साइकिल प्लेट, सेल साइकिल प्लेट assesses of DNA damages, और देखिए प्लास्टिड में क्या होता है, प्लास्टिड में हम कल अभी पढ़े थे, प्लास्टिड में तीनों प्रकार का पाया जाता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या है,
इनके अंदर कॉमन क्या है, वो सब स्टोर कर रहे हैं स्टार्च, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन। ये सब क्या है ना, प्लास्टिड के अंदर जो पार्ट्स रहता है वो क्या रहता है, वो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या है, सबके अंदर स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन ये सब जमा होकर रहता है। सो ये ऑल अबाउट आपका बेसिक यूनिट ऑफ सेल, ऑल अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ सेल से क्वेश्चन। ये जो